संजीवनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इति राज। संजीवनी में हम पूरे सप्ताह किसी न किसी बीमारी की चर्चा करते हैं और आपको देते हैं उनका आयुर्वेदिक समाधान। संजीवनी की आज की कड़ी में हम बात करने वाले हैं किडनी की। किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे शरीर की कई सारी क्रियाओं को प्रभावित करती है, जिसमें थोड़ी सी दिक्कत आपके लिए गंभीर समस्या बन सकती है। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं घरेलू नुस्खों के जरिए किडनी को कैसे रखें फिट। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम संजीवनी में। थैंक यू वेरी मच। क्या आप कम पानी पीते हैं? क्या आप ज्यादा जंक फूड खाते हैं? क्या आप ज्यादा दवाइयां खाते हैं? क्या आप ज्यादा नमक खाते हैं? तो हो जाइए सावधान, आपकी किडनी हो सकती है खराब। शो की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि किडनी का हमारे शरीर में क्या काम होता है? देखिए, किडनी जो है हमारे शरीर में दो किडनियां होती हैं, बीन शेप्ड राजमा के शेप की होती हैं, और जो हमारा डायफ्राम है इसके पीछे की साइड में दो किडनी हमारी मौजूद होती हैं। इनका जो मेन फंक्शन अगर हम कहें तो छलनी का काम करती हैं। इनके अंदर लाखों नेफ्रॉन्स उनको बोला जाता है, वो होते हैं जो कि हमारे रक्त को, जो खून हमारा जो बॉडी में चल रहा है, तो वहाँ जा कर के उसमें जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं वो छन जाते हैं और यूरिन के माध्यम से बाहर चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर एक्स्ट्रा वाटर हमारी बॉडी में कहीं पर है, पानी जो हम पीते हैं, तो वो वाटर भी जो है किडनी के माध्यम से बाहर चला जाता है। देखा होगा आपने, अगर ज़्यादा पानी आप पिए तो आपको ज़्यादा यूरिन जाना पड़ता है, क्योंकि वो किडनी को फंक्शन करके एक्स्ट्रा वाटर को शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। वाटर रिटेंशन यदि शरीर में हो जाएगी तो फिर स्वेलिंग आपको बॉडी में आती है, और वो एक संकेत होता है कि किडनी आपकी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक शरीर का एक संस्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं ये, और इनको सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी होता है। और सुरक्षित कैसे रखा जाता है और क्या क्या कारण हैं जो किडनी को ख़राब कर सकते हैं, और तमाम जो चीज़ें आपको आज बताएंगे, ज़रा ध्यान से सुनिए। अपनी किडनी को स्वस्थ रखने का जो है आज आपको हम अच्छे अच्छे नुस्खे आपको बताने वाले हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक फोन लाइन पे कॉलर मौजूद है। जी बताइए, क्या समस्या है आपकी? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मैं रमेश बात कर रहा था इंदौर से। हाँ जी, बताइए जी रमेश जी। हाँ सर, मेरे को 10 दिन पहले जब बारिश के सीजन में हल्की एलर्जी हुई थी जी, तो उसकी वजह से सर अब मेरे बैक साइड पे थोड़ी मतलब फुंसी टाइप हो गई, दाने जो सूखे नहीं है अभी तक। जी हाँ सर, उसमें सर थोड़ा पेन भी है। देखिए, जो ये बारिश में या बारिश के बाद जो है जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ आयुर्वेद में लिखा है कि पित्त का प्रकोप होता है, तो पित्त को बाहर निकालने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, पित्त का विरेचन करना चाहिए। हमारे यहाँ तो पंचकर्म चिकित्सा भी की जाती है और उसमें बाकायदा विरेचन करके पित्त को बाहर निकालते हैं। लेकिन आप अगर घर पर हैं तो घर में एक तो हमारा एक होम डिटॉक्स किट बड़ा अच्छा है। आप सभी दर्शकों को भी मैं बताऊं कि समय समय पर हमें अपने बॉडी को साफ करने की कोशिश करनी चाहिए। बाहर से तो हम धोते ही हैं उसको, रोज नहाते हैं, वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, लेकिन इंटरनल क्लीनिंग हम नहीं करते हैं। तो एक बहुत अच्छा हमारा एक जो प्रोडक्ट है जिसको होम डिटॉक्स किट हम बोलते हैं, वो ज़रूर आप मंगाएं। उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस भी दिए होते हैं, हमारे डॉक्टर्स भी आपके साथ जो है उसमें सहयोग करेंगे। और आप इंदौर में रहते हैं, वहाँ तो हमारे क्लिनिक्स भी हैं और वहाँ हमारा काफ़ी बड़ा एक अपना टेलीमेडिसिन का सेंटर भी है, तो वहाँ पर्सनली भी जाकर के आप हमारे डॉक्टर से मिलें। नीम का जो है पेड़ अगर आपके आसपास हो तो 5-6 नीम के पत्ते सुबह खाली पेट चबाएं। नीम के पत्तों को उबाल करके उस जगह को जहाँ पर आपको खुजली खारिश होती है उसको थोड़ा सा, उससे गर्म पानी, थोड़ा हल्का गुनगुना पानी नीम का, उससे उसको धोएं भी। नारियल का तेल लगाएं। ये चीज़ें राहत दिलाएंगी, लेकिन इंटरनली जो पित्त बढ़ा हुआ है उसको जब तक हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे या फिर हम उसको दवाई दे करके अंदर ही उसको बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक आपका रोग पूरा जड़ से जाएगा नहीं। और मैं बार बार आप सभी लोगों को ये समझाता हूँ कि आयुर्वेद में जो चिकित्सा होती है वो रूट कॉज की चिकित्सा होती है, और जीवा में हम इसी प्रकार से चिकित्सा करते हैं। यही कारण है कि आज न केवल भारत के लेकिन लगभग 100 देशों के मरीज हमारे यहाँ पर चिकित्सा के लिए आते हैं, विश्व भर से आते हैं, और बाई फ़ोन, बाई ईमेल, बाई जो हमारा जो फैसिलिटी है, हमारी जो टेक्नोलॉजी, उसके माध्यम से कंसल्टेशंस हमारे यहाँ होती हैं। आप भी इसका फ़ायदा उठाएं और अपने रोगों को जड़ से नष्ट करें।
तो हम बात कर रहे हैं किडनी की बीमारी के बारे में। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आखिर क्यों हो जाती है किडनी की बीमारी और ये कितनी खतरनाक है? देखिए, अगर हम थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, हम आयुर्वेद की भाषा में तो बात करते हैं, लेकिन साधारण रूप से अगर देखें तो आम तौर पर अगर ब्लड प्रेशर आपको ज़्यादा रहता है, डायबिटीज़ के आप पेशेंट हैं, इनकी वजह से किडनी खराब होने का कारण बनता है, इसका एक कारण। इसके अतिरिक्त जो है, जैसे मैंने कहा कि हमारे अंदर जो किडनी के अंदर जो है नेफ्रॉन्स होते हैं जो ब्लड को छानने का काम करते हैं, नेफ्रॉन्स में स्वेलिंग अगर आ जाए, इन्फ्लेमेशन, नेफ्राइटिस उसको कई बार बोल देते हैं, या फिर उनमें किसी प्रकार की वहाँ जो है रूक्षता पैदा हो जाए, ड्राइनेस हो जाए, स्क्लेरोसिस इसको हम कई बार कहते हैं, उसकी वजह से किडनी खराब हो जाती है, या किडनी में कोई चोट लग जाए किसी तरह की, उसकी वजह से कभी कभार किडनी में कोई पथरी बन जाए या कोई अंदर सिस्ट बन जाए, या फिर कोई और इसी प्रकार का कोई अवरोध वहाँ पैदा हो जाए। हम जैसे आयुर्वेद में आम की बात करते हैं, आम जा कर के वहाँ जमा हो जाए, जिसको कि आजकल मॉडर्न भाषा में जो है कि उसको इन्फेक्शन कह दिया जाता है, या फिर किसी प्रकार से जो है कोई हमारे जो वात पित्त कफ जो 3 दोष हैं, उन दोषों का प्रकोप वहाँ जा कर के पर्टिकुलरली किडनी के फंक्शन को जब प्रभावित करता है तो उससे किडनी के रोग होते हैं, और उसमें मुख्य रूप से जो एक भयानक रोग जो होता है, जो किडनी फेलियर जिसको हम कहते हैं, और आजकल बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। कभी कभार जो है कुछ दवाइयाँ खाने से भी किडनी पर असर आता है, खास तौर से पेन किलर्स जो लोग अक्सर खाते रहते हैं, उनका असर उनकी किडनी पर आ सकता है। तो ये कारणों को हम इसलिए आपको समझाते हैं ताकि आपको पहले से ही एक तरह से जानकारी मिल जाए, एक आप सचेत रहें पहले से ही कि अगर ऐसा कुछ है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो केवल यहीं तक आप मत शांत बैठ जाओ कि मैं तो गोली ले रहा हूँ जी ब्लड प्रेशर की, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, डायबिटीज़ की गोली ले रहा हूँ, ठीक चल रहा है। नहीं, आपको किडनी की रक्षा भी करनी पड़ेगी, और भी हमारे और ऑर्गन्स हैं उनकी भी रक्षा करनी पड़ेगी, और उस रक्षा में आपको आयुर्वेद का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो देर मत करिए, इंतज़ार मत करिए कि किडनी फेल होगी तब आप हमारे पास आएँ, तब तो लोग आते ही लास्ट में हमारे पास, पर हम कहते हैं कि अभी से जो है आप आइए, हम किडनी के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको देंगे जिससे किडनी आपकी सुरक्षित रहेगी। डॉक्टर साहब, किडनी से जुड़ी वो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसे समय रह के जानकर हम अपनी किडनी को रोग मुक्त कर सकते हैं? देखिए, किडनी में जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं, तो किडनी में स्टोन हो जाते हैं, पथरी आपने सुना होगा, किडनी की पथरी हो जाती है, किडनी में कई बार स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, और किडनी में कोई इन्फेक्शन आ जाता है, उसकी वजह से भी आपको कई बार जो है यूरिन इन्फेक्शन में भी वो लक्षण आपको दिखने लगते हैं, या फिर सिस्ट अंदर हो जाता है। और किडनी फेलियर, जैसा मैंने आपको कहा कि वो कई प्रकार के जो है उसमें कारण बनते हैं, लेकिन किडनी आपके जब काम करना बंद कर देती है या फिर उसका फंक्शन कमज़ोर होने लगता है, जो कि आम तौर पर आपने देखा होगा किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, उसमें ब्लड यूरिया अगर अधिक है, या फिर जो है क्रिएटिनिन एक जो है उसमें पैरामीटर होता है वो अगर बढ़ा हुआ है, तो वो एक संकेत होता है कि किडनी का फंक्शन थोड़ा सा आपका खराब होने लगा है, बिगड़ने लगा है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए इसको, क्योंकि कोई इलाज नहीं है। आप जब डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो आपके बाकी सारी चीज़ों को ही बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आपका पोटासियम, सोडियम, बाकी चीज़ें, कैल्शियम वगैरह सब नॉर्मल बना रहे, खून ठीक बॉडी में बना रहे, क्योंकि हीमोग्लोबिन भी गिरने लगता है जब किडनी डिजीज़ होती है। लेकिन जो किडनी का फंक्शन है उसको इम्प्रूव करने के लिए कोई दवाई अभी तक जो है मॉडर्न मेडिसिन में नहीं है। अल्टीमेटली आपको डायलिसिस में जाना पड़ेगा, या फिर उसको जो है ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। लेकिन आयुर्वेद में कुछ जड़ी बूटियाँ जो हमारे यहाँ होती हैं, उनमें ऐसी शक्ति है कि वो अगर सही समय पर आप आ जाएँ, अर्ली स्टेज में आप आएँ, तो हम काफ़ी कुछ उसमें आपको रिजल्ट्स दिखाते हैं, और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आकर दवाइयाँ लेते हैं, वो ठीक भी होते हैं। लेकिन लेट स्टेज में थोड़ा कठिन हो जाता है। अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे किडनी को दुरुस्त रखने के 10 नुस्खों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, कौन से वो ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिससे हम अपनी किडनी को रोग मुक्त रख सकते हैं? देखिए, किडनी के लिए सबसे सरल और सबसे सिंपल जो चीज़ है कि पानी पीना चाहिए। ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, लेकिन उचित मात्रा में आपको पानी पीना चाहिए। सबसे सिंपल तरीका है, और कहीं पर भी पानी मिलता है। और दूसरा, एक हम तो कहते हैं कि मेडिकेटेड पानी पीना चाहिए। मेडिकेटेड पानी में क्या है कि आप 1 लीटर पानी में सौंफ, जीरा, धनिया 1-1 चम्मच डाल करके उबाल लीजिए सुबह, और इसको पीते रहिए। अगर किडनी का रोग भी आपको है तो भी आप इसको पी सकते हैं, बहुत फ़ायदा करता है। नंबर 3 पर आप चाहें तो मूली के पत्ते
उसका रस थोड़ा निकाल करके पिएं, लगभग 50 मिलीलीटर के करीब, छोटा सा आधा कप के करीब। वो आपको काफ़ी बेनिफिट देता है। एंड ऑफ कोर्स नारियल पानी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। नारियल पानी का सेवन आप कर सकते हैं। चुकंदर का सूप या चुकंदर का जूस आप पिएंगे, उससे भी आपको फ़ायदा मिलता है। एक मिलता है एप्पल विनेगर, सेब का सिरका वो कहते हैं, उसको आप जो है 1 बड़ा चम्मच 1 गिलास पानी में जो है डाल करके पिएं सुबह शाम। दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी वेरी बेनिफिशियल। एंड इसके अतिरिक्त जो है गन्ने का रस बहुत अच्छा है। गन्ने का रस आमतौर पर मिलता है, उसको पीना चाहिए। तरबूज का रस या तरबूज का सेवन अगर आप करेंगे वो भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। और एक प्लांट आता है, उसको नेटल बोलते हैं, नेटल, उसको आप छूते हैं तो खुजली आती है उसमें। नेटल की चाय जो होती है, नेटल टी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। और 1 चम्मच धनिया पाउडर अगर 1 गिलास पानी में रात को गर्म पानी में भिगो के रखेंगे, सुबह छान के पिएंगे, वो भी आपको फ़ायदा पहुंचाता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको करके देखिए, इनका फ़ायदा आपको मिलेगा। लेकिन रोग यदि आपको ऑलरेडी हो चुका है किडनी का, तो इसी पर निर्भर मत रहिए। फिर एक प्रॉपर आपको कंसल्टेशन लेकर के, प्रॉपर परामर्श हमारे डॉक्टर से लेकर के, और फिर उसका उचित उपचार आपको करना चाहिए। जल्दी से जल्दी करना चाहिए, देर मत करिए इसमें। और इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, जयदेव राजस्थान से। जी जयदेव, बताइए क्या समस्या है आपकी? मेरे को मैडम एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है मेनली। जब भी मैं कुछ खाना खा लेता हूँ, खाना खाने के बाद जस्ट बाद बहुत है ना, हाँ जी, पेट में दर्द भी होने लगता है और जलन होती है बहुत भयंकर। अच्छा, तो खाने के कितनी देर बाद होती है? खाने के जस्ट बाद 10 या 5 मिनट के बाद है ना, इतनी भयंकर जलन होती है मेरे को। और दर्द भी होता है पेट में? हाँ, पेट में दर्द भी। और कब से चल रही है प्रॉब्लम आपकी? ये सर मेरे को 2 महीने से दिक्कत आ रही है। देखिए, ये जो लक्षण हैं, जो थोड़ा सा इसमें सीरियसली आपको लेना पड़ेगा। इसमें एक सिंपल एसिडिटी का लक्षण नहीं लग रहा है ये, क्योंकि पेन भी आपको होता है, जलन तो होती है एसिडिटी में, लेकिन पेन जब होने लगता है तो कहीं ना कहीं हम ऐसा समझ लेते हैं कि कोई अल्सर हो सकता है अंदर उसमें। और भोजन जब वहाँ जाता है और उसको जब टच करता है तो उसमें दर्द भी होता है। तो एक तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जरूर कराइए, क्योंकि इससे पहले कि रोग कोई और भयंकर रोग में तब्दील हो जाए, हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए कि उसको जल्दी से जल्दी हम ठीक करें। और ठीक करने का मतलब ये नहीं है कि एक गोली आप एंटासिड खाएं और बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ऐसा बहुत लोग करते हैं, एक गोली सुबह खा लेते हैं, 5 मिनट बाद चाय पी लेते हैं, उसके बाद पराठा भी खा लेते हैं, मिर्च भी खा लेते हैं। इस तरह से नहीं करना है। इसको आयुर्वेद में प्रज्ञापराध का नाम दिया गया है, बुद्धि का दुरुपयोग इसको हम बोलते हैं। आपको रोग के जो रूट कॉज है, जलन आपने शब्द प्रयोग किया, और एसिडिटी का शब्द, तो एसिड वाली जितनी चीज़ें हैं, टमाटर है, नींबू है, दही है, कोई भी खट्टा पदार्थ है, इमली, अमचूर, उसको बिल्कुल 100% बंद करना है। गरम तासीर वाली चीज़ें हैं, नॉनवेज है, अंडा है, या कोई भी तीखी चीज़ है, उसको बिल्कुल नहीं खाना है। और इसके अलावा जंक फूड का तो कोई मतलब बनता नहीं है, कोई भी केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स नहीं खाने हैं आपको एक सिंपल सा मैं तरीका बताता हूँ कि खीरे का सेवन आप करिए, तरबूज का सेवन आप करिए, नारियल पानी का आप सेवन करें, नारियल कच्चा जो मलाई उसमें मिलती है उसका आप सेवन करिए। और भी कुछ नहीं तो घर में आपको थोड़ा कच्चा दूध तो रहता ही है फ्रिज में, 20 मिलीलीटर दूध में थोड़ा पानी मिला के आप पिएं जब आपको जलन महसूस होती है, सो दैट विल हेल्प यू, उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि रोग आपका जो है साधारण स्थिति वाला नहीं लग रहा है, इसमें इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा हमें जाकर के समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या रोग इसका हो सकता है, और उसके अनुसार उसकी चिकित्सा हो जाएगी। चिकित्सा इसकी हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी कोई रोग इस तरह का नहीं है जो आपके लक्षणों से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई इनक्योरेबल कंडीशन में पहुंच गया है। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको जल्दी कदम उठाना पड़ेगा, देर मत करिए। आज ही जो है जीवा के डॉक्टर से बात करिए, या जीवा के किसी क्लिनिक पर जाकर के पर्सनली हमारे डॉक्टर से मिलिए। हो सकता है कुछ इन्वेस्टिगेशंस वगैरह भी आपको कराने पड़े, वो हमारे डॉक्टर्स आपको समझाएंगे। डॉक्टर साहब, किडनी की बीमारी से अगर हमें बचना है तो कौन सी वो ऐसी चीजें हैं जो हमें खानी चाहिए, और कौन सी वो ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए? देखिए, इसमें मुख्य रूप से अगर आप देखें तो हमें जैसे कि चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, नॉनवेज, हाई प्रोटीन डाइट को मना करते हैं डॉक्टर्स लोग भी। या हम आयुर्वेद में देखें तो बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन जिसमें कि बहुत ज़्यादा कफ है, या मेद की स्थिति जो बहुत ज़्यादा फैटी फूड है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। फ़ायदे की चीज़ तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं अभी कि क्या क्या आपको करना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों से बिल्कुल आपको परहेज रखना है। और दूसरा ये
कि एक समय पर ज़्यादा भोजन नहीं करना है। ये नहीं कि पूरा ओवर ईटिंग करेंगे, क्योंकि पचेगा नहीं तो आम बन जाएगा वो, और आम हमें नहीं चाहिए इसमें। ऑफ कोर्स थोड़ा सा मैं बार बार एक चीज़ ये समझाता हूँ कि कोई भी रोग हो, अगर हम उसको इनिशियल स्टेज में समझ लेते हैं, लक्षण अगर कुछ आपको शुरू में समझ आते हैं, कई बार जल्दी यूरिन आता है, कई बार यूरिन रुक जाता है, पैरों में सूजन आ जाते हैं, चेहरे पर सूजन आ जाती है, त्वचा काली पड़ जाती है, हाथ पैरों में थोड़ी खुजली हो रही है, या फिर जो है सुस्ती बनी रहती है, नींद आती रहती है, काम करने का दिल नहीं करता है, ऐसे शुरुआती लक्षण अगर आपको दिखें तो चेकअप जरूर कराना चाहिए। एक अल्ट्रासाउंड, सिंपल अल्ट्रासाउंड से आप शुरू कर सकते हैं, या ब्लड टेस्ट करा करके आप जो है इसमें अपना किडनी फंक्शन टेस्ट करा करके उसका शुरुआत करके देख सकते हैं। लेकिन कभी भी जो है रोग को बढ़ने मत दीजिए। हम ये कहते हैं आपको बार बार, हमारा उद्देश्य यही है, इसीलिए मैंने ये शो आपके लिए बनाया है कि आप स्वस्थ रहें, बीमार ना हो। क्योंकि जब बीमार हो जाते हैं और फिर हमारे पास आप आते हैं तो हमें बहुत मेहनत उसमें करनी पड़ती है। हम तो इसलिए पहले कहते हैं बीमारी मत होइए आप, तो हम भी सुखी रहेंगे, आप भी सुखी रहेंगे, सब सुखी रहेंगे। तो कोशिश करिए, थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस बनिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर चौहान आपको बताएंगे हार्ट अटैक आए तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के तौर पर क्या करें। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, हार्ट अटैक जब किसी को आता है तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो तुरंत कोशिश करें कि पेशेंट को जितना शीघ्र से शीघ्र हो सके, जितना जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है। क्योंकि हार्ट में जब अटैक आता है तो उसमें टाइम का बड़ा एक फैक्टर होता है। टाइमली अगर उसको जो है सपोर्ट मिल जाता है तो बहुत फ़ायदा होता है। घर में जब तक हैं, जब तक आप कोई एम्बुलेंस बुलाते हैं या कोई आप जो है डॉक्टर के यहाँ ले जाने की कोशिश उसको कर रहे हैं, तो पेशेंट को खास तौर से उसके इर्द गिर्द जो है थोड़ा ऐसा ना हो कि बिल्कुल बंद कमरे में है वो, कहीं धुआं है, स्मोक है, उससे बचाना चाहिए। थोड़ी ताज़ी हवा मिले उसको। हमारे आयुर्वेद में हम कहते हैं कि थोड़ा हथेली में, तलवों में मालिश किया जाए उसको, क्योंकि हमारे यहाँ जो हाथ के अंदर कुछ मर्म पॉइंट्स होते हैं उनको मसाज करने से थोड़ा हार्ट को सपोर्ट मिलता है। ऐसे अगर वो इस पेन तो उसको बहुत होता है, उस समय पेन के लिए कोई आपके पास टेबलेट हो, एस्पिरिन वगैरह, डिस्पिरिन, जो ऐसी चीज़ें आती हैं वो दी जा सकती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे सिचुएशन में ज़रूरत जल्दी से जल्दी उसको जो है एक हॉस्पिटलाइजेशन की होती है। जहाँ तक आपने फर्स्ट एड की बात की, तो फर्स्ट एड में यही चीज़ें हम कर सकते हैं। या फिर अनकॉन्शियस अगर बेहोश पेशेंट हो जाता है और फिर उसको आपको रिवाइव करने की कोशिश करनी है तो CPR एक जो होता है वो कोशिश आप करें, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन उसको बोलते हैं। या आजकल फिब्रिलेटर्स जगह जगह कहीं लगे होते हैं, वो लगा करके आप थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं उसके हार्ट को रिवाइव करने की। लेकिन अल्टीमेटली आई थिंक यू हैव टू टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, जहाँ पर उसकी जल्दी से जल्दी उसका इलाज, प्रॉपर इलाज शुरू हो सके। डॉक्टर साहब, इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही आपको उसका उचित सॉल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन कर आप अपनी कॉल को भी रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल ID है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक ID है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें, अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।